बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं केक, रूह अफ़ज़ा क्रीमी केक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए है। तो इंशाल्लाह मैं इसके स्पंज केक बनाने की जो रेसिपी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो मेरे पास ऑलरेडी स्पंज केक बना हुआ है, जिसके मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया उसे। और मेरे पास मिल्क क्रीम थी, मिल्क क्रीम, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा क्रीमी केक बना रहे हैं। तो आपको जितना कलर चाहिए होगा, अच्छा कलर आप चाहते होंगे, आप उतना इसमें डाल लीजिएगा। और ये मेरे पास हैंड बीटर है, इसकी मदद से मैं बीट करूँगी। ये हमारी बस ज़रूरत को पूरा कर सकता है, इतना बीट करता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच कहूँगी। ये आपकी क्रीम को बहुत विप नहीं करेगा, बिल्कुल फ्लफ़ी ज़्यादा नहीं करेगा, ये हल्की सी बीट होगी। आपकी क्रीम ऑलरेडी ठंडी होनी चाहिए। ये मेरे पास दूध है, दूध के अंदर मैंने चीनी मिक्स कर ली थी। पिसी हुई चीनी आप 2 चम्मच इसमें मिक्स कर लीजिएगा, और जो हमारा स्पंज केक है आपने उसके अंदर चम्मच की मदद से अच्छे से लगा लेना। और ये मेरे पास घर में बनाई हुई मिल्क क्रीम है, जो हम दूध को फटा लेते हैं। फटाने के बाद उसे हम ब्लेंडर में डाल के थोड़ा 2 टेबल स्पून दूध डाल के इसको ब्लेंड करते रहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्ती बन जाती है, जो हम क्रीम के स्पंज केक के सेंटर में लगाएंगे। इसके अंदर भी मैंने चीनी मिक्स कर ली थी, जो मैंने खुद घर में मिल्क क्रीम बनाई थी। और ये मेरे पास 2 अदद छुरियाँ थीं और 1 अदद चम्मच था। आप इन 3 चीज़ों की मदद से अपने केक को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक डिश थी, इस डिश को मैंने उल्टा करके रख लिया था, और इसके ऊपर मैंने वो स्पंज केक वाली प्लेट रख ली थी। इस तरह से आपने रख लेनी है, अगर है तो ठीक है। इसलिए मैंने रखी है, वो थोड़ा सा घूम जाता है। जब हम कोई चीज़ उसके ऊपर लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें घुमाना भी होता है इसको, तो इससे वो थोड़ा सा घूम जाता है। इसलिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। आप लोगों के पास अगर है तो कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अब जो हमारे पास, सबसे पहले हम इसका एक पीस इसके अंदर रख देंगे और एक पीस को हम साइड पे रख देंगे। तो इसके सेंटर में हम लोग लगाएंगे दूध, जिस दूध के अंदर मैंने चीनी मिक्स ऑलरेडी कर रखी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी क्रीम को बीट कर रही हूँ। वो इस तरह की थोड़ी सी बन जाती है, बहुत अच्छी नहीं बनती। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मतलब कि आप अपने घर में बनाकर, ये है कि आप एक सामने चीज़ बना रहे हैं, अपने बच्चों को पता है, ख़ुद हमने साफ़ सुथरे हाथों से बनाई है, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से ही अच्छी क्रीम बीट होती है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा आपको जितना अच्छा चाहिए हो उतना डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, जितना कलर चाहते हैं। मुझे जिस कदर कलर अच्छा लगता था मैंने उतनी इसमें शामिल कर लिया था, तो आप लोगों ने भी उसी तरह से शामिल कर लिया। तो मेरी बेटी मेरे पास खड़ी है। अब आपने ये, जितना आपको कलर अच्छा चाहिए, मुझे और थोड़ा सा कलर अच्छा चाहिए था, मैंने और इसमें थोड़ा सा कलर शामिल कर दिया। बच्चे बहुत गौर से ऐसी चीज़ें देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनका भी दिल करता है कि कब बने और हम खाएं। ये देखें, वो अपने हाथ मार रही है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर स्पंज केक रख लिया था। अब हमने जो दूध है, आप इसको जितना सॉफ्ट बनाना चाहते हैं आप इसमें आप अगर वनीला बना रहे हैं, पाइनएप्पल वाला बना रहे हैं, आप उसी हिसाब से, अगर आप वनीला का बना रहे हैं तो आप वनीला ऑलरेडी इसके अंदर स्पंज केक के अंदर डाल सकते होते हैं, बैटर के अंदर। और यहाँ पर जो है वो मैं मिल्क डाल रही हूँ, जिसमें मैंने चीनी मिक्स की थी। आपने इतना अच्छे से लगाना है, ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप पाइनएप्पल वाला केक बनाएंगे तो आप कॉकटेल टिन जो होता है वो ले लें, आप उसका जो जूस है वो इसके अंदर अच्छी तरह डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। यहाँ पर मैंने अच्छे से दूध इसमें लगा लिया था। अब मेरे पास जो मैंने घर में बनाई थी मिल्क क्रीम, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत हैवी होती है। तो ये हम तकरीबन 7 लोगों ने, ये देख लें छोटा सा केक है, 7 लोगों ने खाया था और हम फुल हो गए थे, और बच भी गया था एक पीस। आप इस क्रीम की एक अच्छे से अंदर तह लगा देंगे। मैं तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ फ़ौरन बना के। मैंने सिर्फ इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो आप लोग चाहें ये अच्छी तरह आपकी, मतलब कि थिक लेयर बन जाए, थोड़ी सी ये जम जाए, क्योंकि ये मेल्ट होना शुरू हो गई थी। तो आपने क्या करना है, मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। आप
तकरीबन 40 मिनट के लिए रख लीजिएगा ताकि ये आपके अच्छे से ठंडा हो जाए। ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़े का लगेगा। तो ये मैंने इसको दरमियान में अच्छे से लगा लिया। इसको लगाने के बाद हम जो दूसरा स्टेप है, जो इसका सेकंड पार्ट है, केक का जो दूसरा हिस्सा था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो केक है वो रेडी हो जाएगा। मैंने इसके नीचे अखबार रख दिए हैं। उन्होंने क्या रखा होता है, बटर पेपर रखे होते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं थे तो मैंने ये रख लिए हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम केक नहीं बना सकते। आप केक बना सकते हो। ये मैंने इसके ऊपर इसका दूसरा हिस्सा रख दिया। इस दूसरे हिस्से के अंदर भी मैंने अच्छे से दूध जिसमें मैंने चीनी मिक्स की हुई थी वो लगा दी थी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो थोड़ी थोड़ी क्रीम जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी आपको वाइट नज़र आ रही होगी किनारों से निकली हुई। तो इसी तरह ये आपने निकालें। अब आपने क्या करना है, सेंटर में इस तरह ये क्रीम डालनी है। मैंने कहा ये क्रीम आपकी फ्लफ़ी नहीं है, थोड़ी सी होती है। मैंने पूरे 20 मिनट लगाए थे तब जाके ये इस तरह की शक्ल में आई है। इस तरह आपने डाल लेना है। कुछ जो है वो क्रीम अंदर जज़ब हो जाएगी, कुछ जो है वो इस तरह बाहर किनारों की तरफ चली जाएगी। आप घर में केक बनाकर खा सकते हैं बग़ैर बीटर के, बग़ैर ओवन के आप बना के खा सकते हैं। ख़ुद खाना हो कोई बात नहीं, बच्चों की वो आ रही है, किसी की बर्थडे आ रही है रमज़ान में तो आप तब बना सकते हैं। बच्चे रूह अफ़ज़ा शौक़ से पीते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि रूह अफ़ज़ा से हमारी मम्मा ने हमें केक बना के दिया और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। घर में बना के खाने से कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि इंसान कोई महंगी चीज़ ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करे तो वो चीज़ मज़ा देती है। इस तरह की कम कीमत में चीज़ें बनाए वो भी बहुत मज़ा देती हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मैंने चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगा लिया था। इसमें हमने लगाने के बाद अच्छे से इसको साफ़ सफाई इसकी कर देनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की खूबसूरती तभी होती है जब हम उसको नीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सारे राउंड शेप में अच्छे तरह क्रीम जो है वो अंदर लगा देनी है। क्योंकि हमने दो को आपस में जोड़ा है, वो क्रीम थिक होती है, इस वजह से वो क्रीम कवर कर लेती है कहीं पर भी कोई गैप हो। तो ये क्रीम जो है वो हमारी रनिंग में है, तो इस वजह से इतने हम नहीं उसका गैप जो है फिल हो सकता। जो सही बात है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ऐसे ही मैं झूठ बोलूँ या मैंने कभी भी कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगाई जिसके अंदर कि मैंने कोई गूगल से डाउनलोड करके तस्वीर लगा दी हो जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन जो मेरा केक हो वो ऐसा ना हो। जो ओरिजिनल चीज़ थी उसी की मैंने तस्वीर लगाई है। ये हमने केक को जी कर लिया था रेडी। इसके नीचे से मैंने जो पेपर हैं वो निकाल दिए हैं, न्यूज़पेपर जो थे। अब इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप लोगों ने भी टिश्यू ले लें। मेरे पास उसकी का टुकड़ा था, अखबार का टुकड़ा था, मैंने उसी से साफ़ कर लिया। आपकी उंगलियां हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने उंगलियां दी हैं, आप उससे साफ़ कर लें, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। तो आपने उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जब ये हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी और मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। हम थोड़ा सा जामे शीरी लेंगे और देखिए मेरी बेटी आगे हो के देख रही है। थोड़ा सा जामे शीरी लेंगे और गोल सर्कल में हम इसके दरमियान में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर हम चम्मच की ही मदद से थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा 3D प्रिंट वाला डिज़ाइन इसका बन जाएगा। आपने भी इसी तरह करना है। आप कोई फूल बनाना चाहते हैं फूल बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह मेरी तरह ऊपर कमलियाँ मारना चाहते हैं तो आप भी मार सकते हैं। ये देखें जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा रूह अफ़ज़ा क्रीमी केक जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप कम ख़र्चे में अपने बच्चों को घर में खुश कर सकते हैं। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं कि मेरा कितना ज़बरदस्त केक बन गया है। अभी मेरा केक जो है वो इन्ना लीला होने वाला था, नीचे गिरने वाला था। तो अब हम इसको काटते हैं, देखते हैं कि हमारा केक किस तरह का रेडी हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त की उसकी लुक आ रही है। बिल्कुल ओरिजिनल खालिस चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। कोई चीज़
ऐसी इस्तेमाल नहीं हुई जिससे लगे कि ये नाक़िस मटीरियल से बना हुआ है। हमने ख़ुद घर में बनाया है, इसलिए बहुत ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमने इसको एक तरफ से कट लगा लिया। अब हम इसका, छुरी मेरी निकम्मी है, अब हमने इसको काट लिया है। काट के अब आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना, वो जो वाइट उसकी तह है वो अलग से अंदर नज़र आ रही है, बाकी ऊपर और नीचे जो है वो वनीला स्पंज केक है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। ख़ुद घर में चीज़ें बनाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें। कम से कम ये तो होगा कि हमने ख़ुद अपने हाथों से बनाई हैं, साफ़ सुथरी हैं, नीट हैं। तो आपने दुआओं में याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।